सल्तनत पाकिस्तान का जब दुनिया पर वजूद नमूदार हुआ तो पूरी उम्मत मुस्लिमा शैतानी ताकतों के घेरे में थी। सल्तनत उस्मानिया टूटकर कई दर्जन ममालिक में तकसीम हो चुकी थी और उम्मत का इत्तेहाद पारा पारा हो चुका था। उम्मत मुस्लिमा दफाई ताकत समेत हथियारों हर तौर तरीके से गुलामी और घेरे में थी। अमेरिका ने एक फार्मूला बड़ी कामयाबी से चलाया। इसी फार्मूले के जरिए 120 साल पहले मुसलमानों की सबसे बड़ी मजबूत हुकूमत सल्तनत उस्मानिया को भी खत्म करके बजोरे ताकत उस पर मुसल्लत किया गया। ताकत और फार्मूले का कानून ये है कि इस फार्मूले के तहत मुसलमान गुलाम बने और उन्हें बनाया भी गया। लेकिन अब इस फार्मूले का तोड़ पैदा करना है। कोई भी मुस्लिम मुल्क और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक, यहाँ तक कि चीन जैसा जदीद मुल्क भी इस घेरे और जाल को तोड़ने में अब तक नाकाम है। इस फार्मूले का मकसद ये है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के अलावा कोई भी मुल्क दफाई तौर पर, मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इनकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। जापान ने कोशिश की तो सुनामी समेत हार टेक्नोलॉजी से इसे और दूसरे मुल्कों को मुख्तलिफ बहानों से खंडरात में बदल दिया गया। अफगानिस्तान से खतरा था कि ये जब मुनज़्ज़म हो गए, जब मुआशी तौर पर मजबूत हो गए तो ये हमें रगड़ देंगे, लिहाजा इन पर 20 साल $22 ट्रिलियन और बेइंतहा कोशिशें खर्च कर दी गईं। इस मुल्क की अगर कुछ बचत हुई तो ISI और अफवाजी पाकिस्तान के कंधों से हुई। बहरहाल 20 साल इन्होंने भी उनका जुल्म सहा। अफ्रीकी मुसलमानों को इन्होंने देखा कि हीरे की कानें हैं, ये लोग जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हैं, तो आज वहां दरख्त की जड़ें भी खाने को मुयस्सर नहीं और वहीं समंदर में हजारों टन फूड समंदर बुर्द किया जाता है। शैतानी ताकतों के लिए इस वक्त अव्वलीन टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पाक अफवाज हैं और इस मोर्चे को तोड़ने की दिन रात कोशिशें शद्दोमद से जारी हैं। ये मोर्चा हर तरफ से जख्मी हो रहा है लेकिन हार नहीं मान रहा। इंशाल्लाह ना ही कभी हार मानेगा, क्योंकि पाक फौज की ये वर्दी इमाम मेहदी के मददगारों की है। कुछ लोग आज जज्बाती बातें करते हैं तो वो अक़वाम आलम का जरा हालात का मुआयना तो करें। पूरी इंसानियत शैतानी कुव्वतों के आगे बेबसी का मंजर पेश कर रही है। हमारा लेन देन आलमी सतह पर शैतानी ताकतों से है। जंग का दूसरा नाम धोखा है। दर हकीकत जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, तब तक आप फितनों में मुब्तला रहेंगे। सब अल्लाह अल्लाह करें, रूहानी तौर पर खुद को मजबूत करें, जिक्र अज़कार से, फर्जी और नफली इबादत से, परहेजगारी से, तकवा से रूहानियत को बढ़ाएं। कोशिश करें इस बातिल जमहूरी निज़ाम को जो इन्हीं बातिल ताकतों का बनाया हुआ है, इसे पुरअमन जिद्दोजहद से एक दूसरे की जहन साजी से मरतूब तरीके से तहरीक की शक्ल में मुतहर्रिक होकर तोड़ें और अवामी अक्सरियत की राय और जिद्दोजहद से अपना निज़ाम इस्लाम का निज़ाम कायम करने के लिए कोशिश करें। इस तरह अवामी जिद्दोजहद से आने वाले इस्लाम के निज़ाम की शैतानी कुव्वतें मुखालफत नहीं कर सकेंगी। ये फार्मूला और डॉक्टराइन जनरल हमीद गुल डॉक्टराइन हो जाएगी, यानी जमहूरी तरीके से जमहूरियत को शिकस्त। मेरी बातों को छोड़ें, इस्लाम से पूछें कि हम किस दौर में जी रहे हैं। जिस्मानी तौर पर पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है। इसके अलावा क्या हालात हैं वो भी सबके सामने हैं। उठें, ये दुनिया की इमामत का वक्त है और पाकिस्तानियों ने ये इमामत करनी है।